डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया में शांति दूत दिखाकर नोबेल प्राइज का सपना देखा था, लेकिन उनका पासा उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। जिन खाड़ी देशों से वो रिश्ते संभाल रहे थे, अब उन्हीं पर अरब देशों का भरोसा टूटता दिख रहा है। इसकी वजह है इजरायल का हालिया हमला, जिसने कतर समेत पूरे अरब जगत को झकझोर दिया है। हाल ही में इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में उस इमारत पर मिसाइल दागी जिसमें हमास के नेता ठहरे हुए थे। हमले में न सिर्फ हमास के बड़े चेहरे मारे गए, बल्कि कतर का एक सुरक्षा अधिकारी भी जान गंवा बैठा। इसकी वजह से कतर समेत सारे अरब देशों में गुस्से की आग भड़क गई। अरब मुल्कों का गुस्सा सिर्फ इजरायल से नहीं, बल्कि अमेरिका और ट्रंप से भी है। उनका आरोप है कि ट्रंप को पहले से सब पता था, लेकिन उन्होंने ना तो रोका और ना ही कतर को चेतावनी दी। इजरायली अधिकारियों ने साफ कहा कि हमले से 1 घंटा पहले नेतन्याहू ने ट्रंप को जानकारी दे दी थी। ऐसे में सवाल यही है कि अगर ट्रंप सच में मध्यस्थ थे तो उन्होंने कार्रवाई रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और बाकी अरब देश इस समय एक सुर में कह रहे हैं, अब अमेरिका पर भरोसा नहीं। ये वही देश है जो अमेरिका के लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अरब देशों ने अमेरिका में खरबों डॉलर का निवेश किया था, हथियारों के सौदे किए थे। यहां तक कि कतर ने ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग 747 गिफ्ट में दिया था। इसके बदले में उन्हें सिर्फ धोखा मिला। अब चर्चा तेज है कि अरब देश मिलकर अपना नेटो जैसा संगठन बनाएंगे, यानी एक साझा सैन्य गठबंधन। अमेरिका का संगठन है नेटो, जिसमें उसके साथी देश हैं जो ज्यादातर यूरोप के देश हैं। और उसमें खास बात यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो युद्ध लड़ने के लिए सारे देश साथ आ जाते हैं। अब इजरायल के कतर पर हमले के बाद अरब देश भी कह रहे हैं कि वो भी ऐसा ही संगठन क्यों ना बना ले। मिस्र ने 10 साल पहले साल 2015 में यह आइडिया दिया था, लेकिन शिया सुन्नी के मतभेद की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। यमन की सरकार के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया था और ईरान हूतियों के साथ था। तब ये अरब देशों के नेटो टाइप का संगठन बनाने की बात सुन्नी देशों की थी और उनके लिए ईरान खतरा था, जहां शिया ज्यादा हैं। ईरान के अलावा उनको आईसिस का खतरा था। अलकायदा के बाद कट्टरपंथी आतंकी आईसिस में शामिल हो गए थे, तो उनसे भी इन सभी देशों को निपटना था। उस वक्त अमेरिका के प्रभाव में अमीर अरब देशों ने मिस्र की बात पर वैसा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जो कतर में हुआ उसने सबको एक कर दिया। अमेरिका की दोस्ती में दगा पाने के बाद वो अपना इंतजाम खुद कर रहे हैं। इस बार सभी इजरायल के खिलाफ एक हो रहे हैं। मिस्र के पास इनमें सबसे बड़ी सेना 4 लाख सैनिकों की है। सऊदी अरब के पास भी सैनिकों की सेना है, लाखों की तादाद है। F-15 जैसे फाइटर प्लेन हैं। छोटे से यूएई के पास भी 63,000 सैनिकों की सेना है और रफाल जैसे फाइटर जेट हैं। सिर्फ इराक, ईरान और बहरीन ऐसे देश हैं जहां शिया सुन्नी दोनों हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया की राजनीति का संतुलन बदल सकता है। अगर ये सब एकजुट हो गए तो पश्चिम एशिया का पावर गेम बदल जाएगा। असल में ये विचार नया नहीं है। 2015 में भी यमन संकट के समय ऐसा संगठन बनाने की बात उठी थी, लेकिन आपसी मतभेद के चलते योजना ठंडे बस्ते में चली गई। मगर इस बार हालात अलग हैं। अमेरिका पर भरोसा टूट चुका है और अरब मुल्कों को लग रहा है कि अब सुरक्षा की गारंटी उन्हें खुद ही लेनी होगी। अगर अरब नेटो बनता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। ये गठबंधन रूस और चीन की ओर भी झुक सकता है, जिससे अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस पूरे समीकरण में पाकिस्तान भी कूदने की कोशिश करेगा ताकि इस्लामिक कार्ड खेलकर फायदा उठा सके। साफ है कि कतर पर इजरायल के हमले ने सिर्फ एक देश को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। सवाल अब यही है, क्या अरब देश वाकई अमेरिका का साथ छोड़कर अपनी नई राह चुन लेंगे?